कि कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की महाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने कराची के लिए भी बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की महाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नेपरा ने कराची के लिए भी बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ताजरों ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे को मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं कि सदर मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट चौधरी ज़ीशान गुज्जर ने हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि हमारे मुनाफे का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों में चला जाएगा, तो दीगर अखराजात कैसे पूरे करेंगे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तार से। आज एलियाने कराची के लिए बिजली की फी यूनिट जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। 40 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो महंगी की गई है। और इस हवाले से जो बात सामने आई है वो ये कि जो बिजली महंगी की गई है वो अगस्त की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में की गई है। इसका बोझ क्या पड़ेगा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चौधरी ज़ीशान गुज्जर जो कि सदर है मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के। बाज़ाहिर तो 40 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है, लेकिन इसका बोझ आप क्या देखते हैं और इससे कारोबार किस हद तक मुतासर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 40 पैसे फी यूनिट अगर बिजली महंगी हो रही है तो इसका जो बोझ है वो पहाड़ के बराबर होगा। आवाम पहले ही पिसी हुई है। अवाम बिजली का एक अच्छा खासा जो है अमाउंट जो है अपनी तनख्वाह का वो बिजली की मद में दे रही है। उसके बाद खाने पीने और दूसरे अखराजात के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। मजदूर तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर है। अब तो हाल ये है कि बड़ा तबका भी जो है वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से जो है हम जो एसोसिएशन के हिसाब से देखते हैं, हमारे हज़ारों यूनिट के हिसाब से जो है वो कारखाने के ऊपर जो है वो बिजली के बिल आते हैं। अगर उस हिसाब से मद में देखा जाए तो अच्छा खासा अमाउंट जो है हमें जो है इजाफी भरना पड़ता है। इजाफी बोझ लोगों पे पड़ता है, लोग पिसते चले जा रहे हैं। हम तो सिर्फ यही मुतालबा करते हैं हुकूमत जो अच्छे इकदाम कर रही है उसके साथ बिजली के नरखों के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए, उनको नीचे किया जाए ताकि अवाम की दस्तरस से बाहर ना हो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो इस वक्त बिजली का टैरिफ है, इलेक्ट्रिक का टैरिफ है, उस पर उसके हवाले से जो आपका कारोबार है किस हद तक मुतासर है और कितने फीसद कारोबार में कमी हुई है और आपकी आमदनी का कितना हिस्सा इलेक्ट्रिक के बिलों की नज़र हो जाता है? क्योंकि जब लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी काटने के लिए, तो खासी बिजली खर्च होती है। तो कितना बिल आ रहा है और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिल जो पहले आ रहा था 13,000 या 14,000 किसी कारखाने का, अगर छोटा सा एक वर्कशॉप है जिसके अंदर एक कटर चलता है, 13,000 14,000, आज वो 36,000 50,000 55,000 इस तरीके से बिल आ रहा है। और एक अच्छा खासा अमाउंट हमारी आमदनी का जो है उसके अंदर सर्फ हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम से कम है। हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे, बीच में कारोबार था ही नहीं, लोग जो है पुरसाने हाल नहीं है लोगों का। अब एक बिजली का एक नया वबाल जो है वो हमारी जान अड़ा हुआ है इस टाइम। लोग अगर बिजली के ऊपर, हमारी जितनी मशीनरी है वो सारी की सारी तकरीबन बिजली के ऊपर है और सारा सिस्टम जो है हमारा बिजली के ऊपर है। अगर हम 75% अपना प्रॉफिट का जो है वो बिजली की मद में दे देंगे, 25% के अंदर हम क्या सर्वाइव करेंगे? ये चीज़ें इस टाइम जो है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सरदर्दी इस टाइम यही चीज़ है। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी ज़ीशान गुज्जर जिनका हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों को कम करके आवाम को और बखुसूस ताजिर तबकों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची वालों पर बिजली की मद में मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली फी यूनिट 40 पैसे महंगी। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने तो रिलीफ देने का वादा किया था, फिर क्यों बिजली महंगी हो रही है? आमदनी का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों में जा रहा है। 40 पैसे आप काउंट कर रहे हैं, मगर 40 पैसे को अगर हम एक बड़े उस पर लेके जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस महंगाई के दौर के अंदर 40 पैसे हमारे लिए ऐसे हैं कि जैसे 40,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। हम गरीब बंदे हैं, आगे अपने घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, इतनी मुश्किलों से हालात चल रहे हैं। अभी और महंगाई हो गई है, हमारे पास में तो अभी नहीं है। अभी गरीब बंदे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया उसके लिए। बिजली महंगी होने की वजह से हमारे कारोबार पे काफ़ी असर पड़ता है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हम अपना काम करते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो जितना हमें किराया नहीं पड़ता जितना बिजली का बिल देना पड़ता है।
आप उस हिसाब से देख ले कि मार्केट के हिसाब से चले, काम भी चल रहा हो तो बिजली का बिल आ जाए वो मैनेज हो जाता है। जब काम भी नहीं हो, बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे। नई एयरलाइंस को लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर का मामला। वजारत हवाबाजी ने ताहीर का नोटिस ले लिया। वजारत हवाबाजी ने CAA हुकाम पर सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। जी हाँ, वजारत हवाबाजी ने CAA हुकाम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। तफसीलात हासिल करेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत हवाबाजी ने नई एयरलाइंस को लाइसेंस इजरा में ताखीर का जो है वो नोटिस ले लिया है। वजारत हवाबाजी ने सिविल एविएशन हुकाम पर जो है सख्त नाराजगी का इजहार किया है। क्यू एयर, जेट ग्रीन एयर इंडस को लाइसेंस के अजरा व दीगर मामला खुशरवी का शिकार क्यों है। वजारत हवाबाजी ने सिविल एविएशन हुकाम से इस हवाले से बाकायदा तौर पर सवालात किए हैं, जबकि इस वजारत हवाबाजी का सिविल एविएशन हुकाम से मुखातिब होते हुए कहना था कि नई एयरलाइंस को लाइसेंस अजरा में ताखीर जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई एयरलाइंस जेट ग्रीन क्यू एयर को लाइसेंस जो है वो जल्द अज जल्द जारी किए जाए। वजारत हवाबाजी की जानिब से सिविल एविएशन हुकाम को बाकायदा तौर पर ये हिदायत भी दी गई है। एयर इंडस जो है वो दोबारा फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। इससे मुतालिक भी मामला को फौरी तौर पर हल करने के अहकाम दिए गए हैं। सिविल एविएशन हुकाम को जल्द मामला हल करके वजारत हवाबाजी को रिपोर्ट जमा कराने का भी जो है आज बाकायदा तौर पर हुक्म दिया गया है। मुल्क में इस वक्त जो है मुताबिक नई एयरलाइंस ने सिविल एविएशन को एविएशन शोबे में सरमायाकारी और फिजाई ऑपरेशन शुरू करने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। K2 एयर के मामले में भी गुज़िश्ता 2 साल से सिविल एविएशन ने ताखीरी हुर्बे जो है वो इस्तेमाल कर रखे हैं। K2 एयर सहाल जो है अपना फिजाई ऑपरेशन जो है शुरू नहीं कर सकी है। आज जो है वजारत हवाबाजी की जानिब से सिविल एविएशन हुकाम से इस मामले पर जो है सख्त सवालात जो है वो किए गए हैं। जी शोएब, ये बताइएगा कि ऑफिशियल्स की तरफ से एयरलाइंस को लाइसेंस के इजरा में ताखीर की वजह क्या बताई जा रही है? देखें, ताखीर की वजह जो है वो जांच पड़ताल बताई जाती है, फैसला साजी का फुकदान जो है वो बताया जाता है। सिविल एविएशन के DG की तकर्री भी बताई जाती है जो नहीं हो सकी थी। इस वजह से जो है काफी मामला जो है वो इल्तिवा का शिकार थे। ताहम अब जो है आज जब वजारत हवाबाजी की जानिब से तमाम तर मामले पर नोटिस लिया गया है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है नई एयरलाइंस को लाइसेंस के अजरा से मुतालिक जो है बड़ी पेशरफ सामने आने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब मुख्तार। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। सदर साइट एसोसिएशन अजीम अलवी का कहना है कि हुकूमत के मुस्बत इक़दाम की वजह से शरह सूद में कमी हुई। मौजूदा शरह सूद अब भी ज़्यादा है, इससे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2.5% की कमी की है, जिस पर फेडरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने इसको नाकाफ़ी करार दिया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अजीम अलवी। उनसे जानते हैं। अजीम भाई बताइएगा, 2.5% की कमी है, क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, कमी तो आई, इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के मुस्बत इक़दाम की वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आए। ये ज़रूर है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द सिंगल डिजिट पे आ जाए। कारोबारी जो तरीक़ाकार हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वो और आसान हो जाए, लोग अपने कारोबार पे तवज्जो दे सकें। अभी फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा है कि इस पर इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती, ना ही बढ़ सकती। लोग इसमें कुछ बैंकों का भी तरीक़ाकार ऐसा है कि वो SMEs को या नॉर्मल बिजनेसमैन को लोन नहीं दे रहे, वो या तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को लोन दे रहे हैं या गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। तो इसको हर तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बैंकों से भी गुजारिश है कि वो लोन दें कारोबारी तबके को, ताकि उनकी भी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ें। और साथ साथ गवर्नमेंट से भी है कि ठीक है, ऐसा इक़दाम है कि आपने 2.5% कम किया, लेकिन इसको कम से कम 5 होना चाहिए था, अभी नहीं किया, कोई बात नहीं।
लेकिन मेरा ख्याल में अगले 15 दिन में इस बोर्ड को दोबारा बैठना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए और इसमें और कमी करनी चाहिए, जो कि कारोबारी हल्के का इस पर बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अजीम अलवी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जिस तरह महंगाई सिंगल डिजिट में आई है, बिल्कुल उसी तरीके से शरह सूद को भी सिंगल डिजिट में लाने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी, महंगी बिजली की वजह से मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2022 से 23 के अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ कर दिए। शहरियों ने ऑफ ग्रिड और इन ग्रिड बड़ी तादाद में सोलर पैनल नस्ब करा लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए मुसलसल बढ़ती जो बिजली की कीमतें उसकी वजह से मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। शहरियों ने ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड बड़ी तादाद में सोलर पैनल लगा दिए। मुल्क भर में सबसे ज्यादा सोलर पैनल ऑफ ग्रिड मीटर लगवाने वालों में लाहौर सर फहरिस्त है। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2022-23 की अदद-ओ-शुमार में इंकशाफ हुआ है। लेस्को में माली साल 2023 में 19,000 से ज्यादा सारिफीन ने नेट मीटर लगवाए हैं। इस्लामाबाद के शहरी नेट मीटिंग में दूसरे नंबर पर हैं। आइस्को ने माली साल 2023 में 14,958 सार्फिन ने नेट मीटर लगवाए हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची नेट मीटर में तीसरे नंबर पर आए और कराची में माली साल 23 में नेट मीटिंग की तादाद जो है 4,512 रही है और माली साल 24 में कराची में नेट मीटिंग लगवाने में 50% का इजाफा हुआ है। जराये का कहना है कि माली साल 24 में कराची में नेट मीटिंग 6,300 के करीब पहुंच गई है। नेपरा के स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट ने जो है माली साल 24 के लिए ताहाल नंबर जारी नहीं किए। ये 1 साल पुरानी रिपोर्ट है जो कि अभी जारी हुई है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर माली साल 23 में 48,689 नेट मीटर लगाए गए थे और नेट मीटर में कमर्शियल की तादाद जो मुल्क भर में 4,229 रही है। सनती सार्फिन की तादाद इस वक्त बढ़कर 2,303 पर पहुंच गई है और सनती सार्फिन जो नेट मीटर लगवाने वालों में जो ज्यादातर जो है वो देखा जा रहा है कि वो महंगी बिजली की वजह से मुंतकिल हो रहे हैं और नेट मीटर लगवाने वालों में ज्यादातर जो है रिहायशी सार्फिन रिपोर्ट किए गए हैं। सनती इलाकों में भी नेट मीटर लगवाने वालों की तादाद में दुगना इजाफा देखा गया है और कराची में बड़ी तादाद में नेट मीटर लगवाने से कुछ इलाकों में मजीद नेट मीटर लगाना मुमकिन नहीं रहा है। जराये ने कहा है कि DHA, गुलशन इकबाल, मोहम्मद अली सोसाइटी, PCHS, क्लिफ्टन, कोरंगी, FB एरिया और नॉर्थ कराची इसमें शामिल हैं। इन इलाकों में PMT 80% कैपेसिटी पूरा कर चुकी है और नेपरा कवानीन के तहत 80% से ज्यादा कैपेसिटी पर जो है नेट मीटर नस्ब नहीं किए जा सकते हैं। कवानीन के तहत 80% से ज्यादा लोड पर नेट मीटर नहीं लग सकते हैं और कंसर्न देखा जा रहा है नेपरा कवानीन के तहत कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सार्फिन को इजाफी अखराजात देने पड़ते हैं। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया। हसन रेलवे अस्पताल में स्टाफ की कमी, अस्पताल का ICU आर्जी तौर पर बंद। प्राइवेट मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। बताइएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी हसन रेलवे अस्पताल में, जो कि तकरीबन 8,000 से ज़ायद मुलाजमीन यहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए और रोज़ाना की बुनियादों पे अगर बात की जाए OPD की तो 100 से ज़ायद मरीज़ OPD में रिपोर्ट होते हैं। ये तारीखी अस्पताल है जो कि गुज़श्ता कई बरस के दौरान कुछ डॉक्टर रिटायर भी हो गए, जिसकी वजह से पोस्टें भी खाली हुई हैं और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को जो है कुछ सहूलतें कुछ ना कुछ मिल रही हैं, लेकिन मज़ीद जो डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हुए उनके बाद डॉक्टरों को भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सिविल जिना या दीगर अस्पतालों में भी रेफ़र होते हैं बाज़-औक़ात। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि वो रेफ़र कम करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम की जाए, क्योंकि तारीखी अस्पताल भी है और रेलवे मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल समद साहब, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताइए क्या क्या मसाइल हैं अभी भी? एक्चुअली हमारे पास जो है ना वो 4 सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं और 4 मेडिकल ऑफिसर हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट हैं और सर्जिकल और मेडिकल स्पेशलिस्ट जब से रिटायर हो गए उनकी इंडक्शन नहीं हुई, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो कि हम जो ना वो जो हमारे स्टाफ हैं ऑन ड्यूटी सर्विंग एंड रिटायर एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज, उनकी नीड्स को जो ना हम प्रॉपरली कैटर कर रहे हैं, उनको लोकल परचेस मेडिसिन भी देते हैं। मरीज परेशान होते हैं कि अद्वियात भी शॉर्टेज है, इस पर कुछ बताइएगा।
नहीं, मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं है और हम सारी मेडिसिन जो ना थ्रू लोकल परचेज और हमारे पास जो जनरल स्टोर में जो स्टॉक होता है हम उनके जरिए उनको उनकी जो नीड्स होती है मेडिकली वो उनको हम कैटर करते हैं प्रॉपरली, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है मेडिसिन की। और चूँकि हमारे पास जो ना वो एडमिटेड पेशेंट भी होते हैं और ओपीडीज़ जो हमारी तकरीबन 100+ ओपीडी पर डे होती है, जिसमें मेल ओपीडी, फीमेल ओपीडी, पीड्स, गायनी और आई ओपीडीज़ होती हैं। बस हमारे पास जो ना मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, वो अगर इंडक्शन हो जाए तो डेफिनेटली वो जो हम उनको कहीं और पेशेंट को रेफ़र करते हैं किसी टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली फिर मतलब हमारे हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ें जो ना कवर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अब्दुल समद साहब जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हसन रेलवे अस्पताल के, जिनका कहना था कि हमें सर्जिकल और मेडिकल डॉक्टरों की ज़रूरत है। अगर वो आ जाते हैं तो मज़ीद वो बेहतर अंदाज में मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम कर सकते हैं। जी। न्यू कराची 7000 रोड के बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ा के खात्मे की तैयारी। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का बड़ा इंकशाफ, कहा कि बरसाती नालों पर 1100 दुकानों को 1500 से ज़ायद बताया जा रहा है, मुतासरीन की आड़ में कोई और फ़ायदा ना उठा ले। मज़ीद बताएंगे रिजवान। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची के 7000 रोड पर 1100 दुकानें जो कि बरसाती नाले पर कायम हैं, उनकी इनेदामी कार्रवाई के हवाले से जो है 6 रोज़ से मुसलसल ताजरों का एहतजाज जारी है। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर दिया गया कि इन मुतासरा दुकानदारों को जो है वो मुतबादिल भी फराहम किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये जो ताजिर हैं ये एक खदशात से दो चार हैं और हर उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से इनको दादरसी की तवक्का हो। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ऐलान हो गया था, उसके बावजूद आपके पास ताजिर आए, क्या उनके खदशात, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो किस तरह दूर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाहिर है कि ताजरों का 30 साल पुराना कारोबार जो है वो मुतासिर होगा इस पूरी इनक्रोचमेंट के हटने के नतीजे में। इसलिए ज़ाहिर है कि उनके खदशात अपनी जगह मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि उनको पहले मुतबादिल मिले, उसका श्योरिटी मिले और उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। ज़ाहिर है कि मेयर साहब के पास मैं ख़ुद भी गया, MKM के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, DC साहब भी मौजूद थे और सबकी मौजूदगी के अंदर मेयर साहब ने यह ऐलान किया है कि KMC के जो मार्केटें हैं वो मुतबादिल के तौर पे तैयार करके इन मुतासरीन ने 7000 और 4000 और 4300 रोड के जो हैं उनको दी जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इसके ऊपर तमाम पार्टियों ने, स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक भी किया, लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि जब पार्टियां ही जो है वो थोड़ा अदम एतमाद का इजहार करेंगी तो उसके नतीजे में दुकानदार ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं, ज़्यादा खदशात उनके बढ़ते हैं। और मुझे लगता यह है कि शायद इनकी तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बहुत से लोगों की दिलचस्पियाँ यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से वो इसके अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं और माजी में जिस तरह से उन्होंने 80-80 हज़ार रुपये लेके जाली परमिट और जाली NOC दी थी नाले के ऊपर, अब शायद वो धंधा दोबारा शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, KMC जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है कि 1100 दुकानें हैं, लेकिन अब एक नई चीज़ ताजिरों के सामने की तरफ से जो है वो सामने आ रही है कि 1560 दुकानें हैं। तो इस पे चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि मुस्तहक की जगह जो है दीगर लोग फ़ायदा उठा लें। ट्रैफिक कानून क्या सिर्फ शहरियों के लिए? कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। कराची पुलिस की जानिब से काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स पर शहरियों के चालान जारी, लेकिन पुलिस की अपनी मोबाइल्स और अफसरान की गाड़ियां रंगीन शीशों के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वैसे तो हम देखते हैं कि शहर भर में काले शीशों के ख़िलाफ़ और जो पुलिस के सायरन्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और शहरियों के चालान किए जा रहे हैं। भारी भरकम चालान शहरी भरने पर मजबूर हैं, लेकिन क्या ये इतलाक़ पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकारों के ऊपर भी होता है या नहीं, इस हवाले से इस वक्त हम कुरंगी वीटा चुरंगी के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर एक SP की गाड़ी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है जिसके शीशे काले हैं। तहम कराची ट्रैफिक पुलिस वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों चालान करती है और क्रैकडाउन भी करती है और शहरियों को रोकती भी है, शहरियों से जो है वो उनके गाड़ियों के पेपर भी उतरवाती है
और उनकी जो है वो सायरन जो पुलिस वाले लगा के घूमते हैं शहरी, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ शहरियों के लिए ही ये कानून बनाया गया, या कानून के जो रखवाले हैं उनके लिए भी किसी किस्म का कानून जो है वो इस मुल्क में मौजूद है? ये एक सवालिया निशान है। कराची के SHOs, DSPs, SPs, SSPs, DIGs की अगर गाड़ियों की बात की जाए या पुलिस मोबाइलों की बात की जाए तो तकरीबन 80% गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त रंगीन शीशों की जद में हैं। सब ने काले शीशे किए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, बराबर में ही जो है वो ट्रैफिक पुलिस चौकी है जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहरियों के ऊपर सैकड़ों चालान करती है, लेकिन चालान नहीं होता तो इन शाही अफसरान की गाड़ियों के ऊपर नहीं किया जाता। चाहे SP नंबर की गाड़ी हो या SPA हो, SPC हो, उन गाड़ियों के ऊपर जो है वो चालान नहीं किया जाता। ये कैमरामैन मेरे आपको दिखा सकते हैं, SPE 987 इस गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी के जो शीशे हैं वो काले हैं। उनके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। परमिट की बात करें तो ख़ुद पुलिस अफसर का हमारे पास ये मौक़िफ़ मौजूद है कि 2012 में आखिरी परमिट जो है वो जारी किया गया था, उसके बाद के तमाम परमिट जारी हैं। तो ये अफसरान, ये जो शाही अफसरान हम कहेंगे, वो जिन गाड़ियों के अंदर घूमते हैं वो कौन सा परमिट लेके घूमते हैं, ये भी जो है वो DIG ट्रैफिक जो अहमद नवाज़ चीमा, उनको इस हवाले से देखना चाहिए। अगर कानून नाफिज कर रहे हैं तो फिर वो सब के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक पुलिस से हो या किसी और इदारे से हो। और आम शहरियों के ऊपर जो कानून नाफिज किया जाता है वही कानून इन पुलिस अफसरान के ऊपर भी नाफिज किया जाए, ताकि जो शहरी हैं जिनकी जानिब से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि उनकी गाड़ियों के शीशे उतारे जाते हैं, फैंसी नंबर प्लेटें उतारी जाती हैं, तो ये जो पुलिस अफसरान हैं या दीगर इदारों के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती? जी। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्थ नाजिमाबाद के दुकानदारों को बिल्डर की जानिब से ब्लैकमेल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार वकील ने SPCA को भी फरीक बना दिया। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में नॉर्थ नाज़िमाबाद मुइज़ आर्केड में आज दुकानदारों की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि उनको बिल्डर की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। आज दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक अदालत में पेश हुए और उन्होंने इसी दरख्वास्त में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी फरीक बनाया है, जिस पर अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और 5 दिसंबर को इनसे जवाब भी तलब किया है। जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं एडवोकेट उस्मान फारूक, उनका ये मौक़िफ़ है कि बिल्डर से बाकायदा जो है वो दुकानें खरीद की गई हैं, लेकिन अब बिल्डर जो है दुकानों को हिरासा कर रहा है, बिल्डर धमका रहा है और दुकानें खाली करने का कह रखा है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि बिल्डर जो है उनसे दुकानें खाली करवा कर किसी और को दुकानें जो है वो देना चाहता है, जबकि साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बिल्डर की जानिब से दुकानें ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किए जाएंगे। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा किया है कि उनको हिरासा करने से और ब्लैकमेल करने से जो है बिल्डर को रोका जाए, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर ये अहकाम दिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी फरीक बनाए। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी पार्टी बनाया गया है। जी।